Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. And from today, I'm going to start a series. I'll be covering ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू ग्रामर क्योंकि ग्रामर में सभी को डिफ़िकल्टी आती ही आती है और ऐसा नहीं है कि ग्रामर सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड है या फिर कॉलेज तक लिमिटेड है। हम नियरली हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ग्रामर इंक्लूड होती है। इंग्लिश आती ही आती है, ग्रामर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसलिए मैंने एफ टी वुड की जो बुक है उसको रेफरेंस मान के और ये सीरीज स्टार्ट की है। हम जो एफ टी वुड बुक है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और इस बुक में जो पहला टॉपिक है वो आर्टिकल्स है। अब आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स होते क्या हैं? मेनली हमने स्कूल में पढ़ा था कि जो ए है, एन है और दा है, ये आर्टिकल्स होते हैं। अब साथ ही में जो ए, एन और दा है इनको हम डिटर्मिनर्स में भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जिसमें से जो दा है वो तो डेफिनेट आर्टिकल बोलेंगे, जो कि किसी पर्सन की डेफिनेटनेस को इंडिकेट करता है कि ये वही पर्सन है, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर, कि जो इंसान वहाँ पे खड़ा है। तो ये एक डेफिनेट पर्सन के बारे में, डेफिनेट चीज़ के बारे में, डेफिनेट इवेंट के बारे में बात करता है। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो ए और एन होते हैं, मतलब कि वन, ठीक है। लेकिन ये किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्सन के बारे में बात नहीं करते हैं। अब अगर हम डेफिनेट आर्टिकल्स के यूजेस के बारे में बात करें तो फर्स्ट यूज़ क्या है इसका, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डेफिनेट आर्टिकल को सेंटेंसेस में। तो एक ऐसी नाउन जो कि सिर्फ एक है, यूनिक है, सिर्फ वन है इस यूनिवर्स में, ठीक है। यूनिक और अनपैरेलल्ड, मतलब कि उस चीज़ के बराबर दूसरी कोई चीज़ नहीं है, वो एक ही है। जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गई, स्काई हो गया, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इन सब के पहले हम द, जो डेफिनेट आर्टिकल है, जो द आर्टिकल है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंक दे दिया जाएगा, सेंटेंस होगा और आपको आर्टिकल्स में से चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब सेकंड जो यूज़ है वो क्या है, इट इज़ यूज्ड विद अ नाउन ऑफ विच देर इज़ ओनली वन एग्जाम्पल इन गिवन सिचुएशन। तो सिचुएशन दी हुई है उसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जो नाउन दी हुई है। द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री रैन अवे, वुड यू पास द सोल्ट प्लीज, मतलब कि हम किसी फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ देर विल नॉट बी मल्टीपल मैनेजर्स, मैनेजर सिर्फ एक ही होगा फैक्ट्री में। तो उस एक इंसान की बात कर रहे हैं तो वो जो डेफिनेटनेस है वो पहले ही इंडिकेट हो जाती है। तो यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब जो थर्ड यूज़ है वो क्या होता है, इट इज़ यूज्ड विद अ नाउन दैट बिकम्स डेफिनेट व्हेन इट इज़ मेंशन फॉर द सेकंड टाइम। हमने पहली बार किसी चीज़ के बारे में बात की, वो इनडेफिनेट थी, लेकिन जब हम सेकंड टाइम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो डेफिनेट हो जाती है। एग्जाम्पल देखना, देर इज़ अ चाइल्ड गोइंग इन दैट स्ट्रीट, द चाइल्ड इज़ ल्यूसी, कि उस स्ट्रीट में एक बच्ची जा रही है। नाउ वी डू नॉट नो हु दैट चाइल्ड इज, लेकिन जब हम सेकेंड सेंटेंस ये देखो, द चाइल्ड इज ल्यूसी, तो इससे इंडिकेट हो जाता है कि हम उसी बच्ची की बात कर रहे हैं जो कि स्ट्रीट से जा रही थी, ठीक है। तो हमें पहले जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें पता नहीं है कि कौन बच्चा है, बस ये पता है कि एक बच्चा है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस इसको फॉलो कर रहा है उसमें हमें पता चलता है कि जिस बच्चे की बात हो रही थी वो ल्यूसी है। देर इज़ अ बिल्डिंग नियर द पार्क, एक बिल्डिंग है उस पार्क के पास में, द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड लास्ट ईयर। अब हमें सेकेंड सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि जिस बिल्डिंग की बात हुई थी पहले उसका कंस्ट्रक्शन लास्ट ईयर हुआ था। तो ये जो चीज़ है ये डेफिनेट हो जाती है, बाद में हमें पता चल जाता है कि हाँ उस पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है। फोर्थ जो यूज़ है वो क्या होता है, इट इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। अब ये चीज़ तो आई गेस नॉर्मली पता ही होता है कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। सुधीर इज़ द फास्टेस्ट एथलीट, तो यहाँ पे फास्टेस्ट क्या है, फास्ट का सुपरलेटिव है, फॉर्म है। और शी इज़ द बेस्ट नर्स इन दिस हॉस्पिटल, बेस्ट किसका सुपरलेटिव फॉर्म है, गुड का, गुड, बेटर, बेस्ट। अब फिफ्थ यूज क्या है, इट इज यूज बिफोर सिंगुलर एडजेक्टिव्स और नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स। हमने सिंगुलर एडजेक्टिव्स का यूज़ किया या फिर सिंगुलर नाउन का यूज़ किया, ठीक है, जब वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि द रिच डू नॉट केयर फॉर द वोज ऑफ द पुअर, तो यहाँ पे द रिच का मतलब क्या है, वो सभी अमीर लोग, ठीक है।
द रिच कौन है? सभी अमीर लोग। ये किसी एक रिच पर्सन के बारे में बात नहीं कर रही है। रिच का मतलब यहाँ पे है ऑल द रिच पीपल। ठीक है, कि जितने भी रिच पीपल हैं उन सभी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल है, किसी एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है, जो पूरी डॉग्स की प्रजाति है, स्पीसीज है, उनकी बात हो रही है। द काउ इज अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पे पूरी सभी जो काउज हैं उनकी बात हो रही है। अब सिक्स्थ यूज क्या है? इट इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन कंट्रीज विद प्लूरल नेम्स। कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जिनके प्लूरल नेम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द वेस्ट इंडीज, द नीदरलैंड्स। ठीक है, तो इनके पहले भी हम द आर्टिकल यूज करते हैं। फिर सेवंथ यूज क्या है? इट इज़ यूज टू इंडिकेट पोजिशंस लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये पोजिशंस को इंडिकेट करने के काम में आती है। ही वॉज द फर्स्ट टू लीव द पार्टी, द फर्स्ट, द सेकेंड, द ओनली स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। फिर एट्थ यूज क्या है? एट्थ यूज है, इट इज़ ऑल्सो यूज बिफोर स्पेशल मील्स। स्पेशल मील्स, नॉर्मल मील्स की बात नहीं हो रही है जो हम रोज़ करते हैं। रोज़ हम लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन स्पेशल मील जो किसी ओकेजन पर दिया जा रहा है। आई लाइक द डिनर सर्व बाय राकेश, कि राकेश ने जो डिनर सर्व किया था ना, उस एक डिनर की बात हो रही है जो राकेश ने सर्व किया था। तो यहाँ पे द आर्टिकल यूज होगा। वट आर वी हैविंग इन द डिनर टू नाइट? आज रात के डिनर की बात हो रही है, तो द आर्टिकल यूज होगा। फिर नेक्स्ट यूज क्या है इसका? देखिए, एक पॉइंट हो रहा है, हाउएवर द इज नॉट यूज्ड व्हेन नथिंग स्पेशल इज पॉइंटेड आउट अबाउट मील्स व्हेन डू यू टेक डिनर, जो कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि हम द सिर्फ तभी यूज़ करते हैं मील्स के कॉन्टेक्स्ट में, जब किसी एक स्पेसिफिक मील की बात हो रही है जो किसी ओकेजन पे दिया हो, या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही हो, उसको इंडिकेट हो जाता है, पहले पता चल जाता है। लेकिन नॉर्मली हम जो मील्स की बात करते हैं ना, व्हेन डू यू टेक डिनर, व्हेन डू यू हैव लंच और ब्रेकफास्ट, तो तब द आर्टिकल जो है वो नहीं लगेगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट हैज़ बीन मेड डेफिनेट बाय द एडिशन ऑफ अ फ्रेज और क्लॉज। ठीक है, एक ऐसे नाउन से पहले यूज किया जाता है जो जिसको क्या बना दिया गया है? डेफिनेट बना दिया गया है। बाद में जो फ्रेज है क्लोज, अब जैसे दैट गोट द प्राइज, ये क्या है? यहाँ पे एक क्लोज है, तो बॉय को डेफिनेट बना रहा है यहाँ पे कि वो लड़का जिसको प्राइज मिला था, तो इसलिए बॉय से पहले क्या आएगा? द आ जाएगा। द प्लेस वेयर वी मेट, तो ये यहाँ पे क्लोज है, वेयर वी मेट। प्लेस यहाँ पे नाउन हो गया, तो नाउन से पहले क्या आ गया? डेफिनेट आर्टिकल आ गया। द गर्ल इन रेड, इन रेड क्या है? यहाँ पे एक फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है, और गर्ल नाउन हो गई, और नाउन से पहले क्या आ गया? डेफिनेट आर्टिकल आ गया। अब नेक्स्ट 10th पॉइंट क्या है? इट इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन जियोग्राफिकल फीचर्स लाइक ओशंस, रिवर्स, वाटरफॉल्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट्स, वैलीज। कुछ सर्टेन जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गई, वाटरफॉल्स हो गए, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गए, डेजर्ट्स हो गई, वैलीज हो गई, तो उनके पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे कि द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक, द थेम्स, द हिमालयाज, द अंडमान्स, द विक्टोरिया फॉल्स, द सहारा डेजर्ट, द गंगा, द कश्मीर वैली। फिर 11th पॉइंट क्या है? होली बुक से पहले, न्यूज़पेपर से पहले, मैगजीन से पहले। न्यूज़पेपर में आपने ऑफ कोर्स द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू देखे ही होंगे, द बाइबल, द वेदास, द कॉम्पिटिशन मास्टर, तो इनसे पहले भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स द टाइम्स ऑफ इंडिया तो ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग कंपनीज पब्लिश कर रही हैं, ऑफ कोर्स इट इज़ वन इन इट्स काइंड ना, तो न्यूज़पेपर से पहले तो यूज़ होता ही है। जो होली बुक्स हैं, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, बाइबल हो गई, वेद हो गए, तो उनसे पहले भी द आर्टिकल यूज़ होगा। अब प्लेन्स के जो नाम होते हैं, शिप्स के जो नाम होते हैं, ट्रेन्स के जो नाम होते हैं, उनसे पहले भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। द कनिष्क, द विक्रांत, द राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, इट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन टू डिनोट पीपल बिलोंगिंग टू द कंट्री कंसर्न्ड। अब इस बात को ना ध्यान से समझना,
इंग्लिश लैंग्वेज भी है। और जब इंग्लिश से पहले हम द लगा दें तो ये क्या रेफर करता है? इंग्लिश पीपल को, इंग्लिश लोगों को। द इंग्लिश, जैसे कि द रिच मैंने बोला था, तो द रिच क्या था? द रिच उन सभी रिच लोगों को रेफर कर रहा था। तो इसी तरीके से जो द इंग्लिश है, द फ्रेंच है, द जर्मन है, उन सभी लोगों को रेफर करती है, ठीक है, जो कि उस ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, कंट्री से बिलोंग करते हैं। द फ्रेंच डिफीटेड द इंग्लिश ऑन द बैटल फील्ड। फ्रेंच का मतलब जो फ्रेंच लोग थे, ठीक है। और द इंग्लिश का मतलब जो इंग्लिश, यहाँ पे लैंग भाषा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, उनकी बिलोंगिंगनेस की बात हो रही है। लेकिन अगर हम उनको डेफिनेट आर्टिकल के बिना यूज़ करते हैं ना, मतलब कि अगर हम भाषा की तरह इंग्लिश, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज मैंने यहाँ पे बोला, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा द इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, नहीं, इंग्लिश ही आएगा। लेकिन अगर हम लोगों के बारे में बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। देखिए यहाँ पे दे भी रखा है कि सेम नाउन्स यूज्ड विदाउट डेफिनेट आर्टिकल्स वुड स्टैंड फॉर रेस्पेक्टिव लैंग्वेजेस। अगर हम फ्रेंच से पहले द हटा देंगे तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं? उस भाषा की बात कर रहे हैं। फिर 14th पॉइंट क्या है? इट इज़ यूज्ड टू डिनोट द पर्पस बिहाइंड द विजिट टू ए हॉस्पिटल, कॉलेज, बेड, टेम्पल, प्रिजन, मार्केट एंड ऑफिस। नॉर्मली हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वो रोज़ स्कूल जाती है। लेकिन ये तो हमारा नॉर्मल पर्पस हो गया, तो हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम किसी और काम से जा रहे हैं, चर्च में और काम से जा रहे हैं, हॉस्पिटल में और काम से जा रहे हैं, कहाँ पे? स्कूल में, तो वहाँ पे हम लोग डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल देखना, आई वेंट टू द कॉलेज टू इंक्वायर अबाउट माई सन्स प्रोग्रेस एट स्टडीज़। टू द कॉलेज आया है यहाँ पे, इसका मतलब है कि हमारा वहाँ पे पढ़ने का काम नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये बोलती आई वेंट टू कॉलेज एवरी डे, इसका मतलब है कि मैं वहाँ पे पढ़ने जाती हूँ या फिर मैं पढ़ाने जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे आगे रीज़न भी दे रखा है कि मैं कॉलेज क्यों गई थी, मेरे सन की प्रोग्रेस जानने के लिए कि वो कैसा कर रहा है। तो यहाँ पे हम द की, अगर हम प्राइमरी पर्पज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए वो चीज़ बनी है उसके लिए अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर हम उस पर्पज़ के अलावा किसी और पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है, ब्रैकेट में जो चीज़ें दे रखी है ना, ये नॉर्मली समझाने के लिए दे रखी होती है कि आपको समझ में नहीं आया हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है। देखिए जो मैंने आपको अभी समझाया वो यहाँ पे दे रखा है कि इफ़ द विजिट इज़ फॉर यूजुअल पर्पज फॉर विच दीज प्लेसेस एग्जिस्ट देन द डेफिनेट आर्टिकल विल नॉट बी यूज्ड। कि जिस चीज़ के, हॉस्पिटल किसके लिए? पेशेंट्स के लिए, ठीक है। तो अगर हम दिखाने जा रहे हैं डॉक्टर को, एडमिट है हम वहाँ पे, तो फिर डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी इंसान से वहाँ पे मिलने जा रहे हैं या फिर कोई और काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। इट इज़ यूज टू रेफर टू इन्वेंशंस इन जनरल। कोई चीज़ इन्वेंट की गई है, किसी चीज़ का आविष्कार हुआ है तो उसके पहले भी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। जैसे दे रखा है, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, द ट्रेन हैज़ बिकम ए कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हिस्टोरिकल इवेंट्स या फिर बिल्डिंग से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। द वाइट हाउस, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या फिर कुछ बिजनेस हाउसेस हो गए, होटल्स हो गए, बैंक्स हो गए, तो उनके पहले भी क्या यूज़ होगा? द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, द ग्रैंड होटल, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब साथ में ये चीज़ भी नोट करनी है कि वो बैंक्स जिनको इंडिया में नेशनलाइज्ड किया गया था, ठीक है, दे ड्रॉप द यूज़ ऑफ द, उन्होंने द का यूज़ बंद कर दिया। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, द पंजाब नेशनल बैंक नहीं होता है। कैनरा बैंक, द कैनरा बैंक नहीं होगा। ऑल्सो द इज़ नॉट यूज इन द केस ऑफ फर्म्स हुज नेम बिगिन विद पर्सनल नेम्स। किसी इंसान के नाम से अगर हम कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं, किसी होटल का नाम है, तो उससे पहले भी हम जो द आर्टिकल है उसको यूज़ नहीं करेंगे। जैसे क्लार्क्स होटल, अब क्लार्क किसी बंदे का नाम होगा, मुरलीधर तो ऑफकोर्स नाम है ही, मुरलीधर एंड कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो उनसे पहले भी द जो आर्टिकल है वो उसका यूज़ नहीं होगा। तो आई होप
हमें कहाँ द आर्टिकल यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। आगे भी और पॉइंट्स दे रखे हैं जिनमें ये दिया हुआ है कि हमें कहाँ जो ओमिट करनी है चीज़ें। ओमिट करना मतलब कि किसी चीज़ को हटा देना, द आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। अब हमने जहाँ पे द आर्टिकल यूज़ करना था वहाँ पे हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स भी देखे जहाँ पे यूज़ नहीं करना है, कि अगर हम किसी स्पेसिफिक मील की बात कर रहे हैं तो द यूज़ होगा, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो द का यूज़ नहीं होगा। या फिर अगर हम प्राइमरी पर्पस के लिए किसी जगह पर जा रहे हैं तो प्राइमरी पर्पस मतलब जिस उद्देश्य के लिए वो चीज़ बनी है, ठीक है, जैसे चर्च प्रेयर के लिए बना है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए बनी है, तो उस चीज़ के लिए जा रहे हैं तो द का यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं जा रहे हैं तो द का यूज़ होगा। या फिर किसी प्रॉपर नाउन से नाम स्टार्ट हो रहा है, किसी बिल्डिंग का, फैक्ट्री का, किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ओमिशन ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, और साथ ही में हम कल एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये पूरी क्लास अच्छे से देख लीजिएगा, पॉइंट्स नोट आउट कर लीजिएगा, और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। मैं कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।